Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the second normal form और 2NF. 2NF क्या होता है, किस तरीके से हम किसी भी टेबल को 2NF में डिवाइड कर सकते हैं, आज की वीडियो हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2NF की डेफिनेशन क्या है। तो किसी भी नॉर्मल फॉर्म को 2NF में होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी ये ज़रूरी है कि इट मस्ट बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होना चाहिए मिनिमम। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने का मतलब ये है कि हर सेल में एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने किस में पढ़ा था, जब हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। इट मीन्स नो पार्शियल डिपेंडेंसी। इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये नॉन की एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है। नॉन के एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जो भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की या कैंडिडेट की के अलावा होते हैं, यानी कि जो किसी भी टाइप की की में इन्वॉल्व नहीं होते, वो एट्रीब्यूट जो किसी भी टाइप की में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी उनसे कोई भी प्राइमरी की हो, कैंडिडेट की हो, फॉरेन की हो, सेकेंडरी की हो, कोई भी की ना बने, वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ऐसे एट्रीब्यूट जो किसी भी की के बनने में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन के एट्रीब्यूट। ये कह रहा है कि जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की पर। ठीक है, जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट हैं वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखाने चाहिए किसके ऊपर, प्राइमरी की के साथ। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है। ठीक है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी में होने का पहला मतलब ये है कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के किसी भी एट्रीब्यूट के साथ, दोबारा बता दूं, नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के किसी भी एट्रीब्यूट के साथ पार्शियल डिपेंडेंसी न दिखाएं, उसे हम कहते हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बिफोर गोइंग इनटू द एक्चुअल रियल टाइम एग्जांपल। पहले हम समझते हैं कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंट और पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जब हमने आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी बताई थी वहाँ आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बताया था। अदरवाइज यहाँ पर हम एक ब्रीफ रिव्यू लेते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। मान लीजिए ये एक रिलेशन दी हुई है आपको ए बी, और ए बी आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखा रहा है सी के साथ। ठीक है, तो सी आपका जो एट्रीब्यूट है वो ए और बी के साथ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखा रहा है। जब तक सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है टेंड्स टू सी। इसका मतलब है एट्रीब्यूट सी जो है ए और बी के साथ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखा रहा है। लेकिन फुली दिखाने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। फुली दिखाने का मतलब ये है कि इस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर खाली ए सी के साथ नहीं दिखाता या खाली बी सी के साथ नहीं दिखा रहा है, अगर खाली ए सी के साथ नहीं दिखाता फंक्शनल डिपेंडेंसी, खाली बी सी के साथ नहीं दिखा रहा है, तो हम कहेंगे ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है। यानी सी जब भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखाएगा वो किसके साथ दिखाएगा, ए और बी के कंबाइंड सेट के साथ। अगर उनमें से किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ दिखाने लग जाए, यानी मैं कह दूं कि ए खाली सी के साथ दिखाने लग रहा है, ये वाला एट्रीब्यूट अगर सी के साथ दिखाने लग जाए, इसका मतलब है इसमें फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी दिखा रहा है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। इस टाइप की डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी का हमें मतलब क्लियर हो गया कि जब भी नॉन के एट्रीब्यूट प्राइमरी की के किसी भी एट्रीब्यूट के साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखाने लगते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें ये कस्टमर आईडी दे रखी है, ये स्टोर आईडी दे रखी है और ये परचेज लोकेशन दे रखी है।
ठीक है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें प्राइमरी की कौन सी है। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की वो की है जो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। अब अगर आप देखें, मैं कहता हूँ खाली कि मेरी कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करूँ, तो क्या है कस्टमर आईडी प्राइमरी की? आप देखो कस्टमर आईडी 1, स्टोर 1 दिल्ली। यहाँ पर दोबारा देखिए कस्टमर आईडी फिर 1, लेकिन स्टोर 3 गाजियाबाद। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर आईडी जो एट्रीब्यूट है वो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। कस्टमर आईडी 1 पर यहाँ भी दिखा रहा है, कस्टमर आईडी 1 पर यहाँ भी दिखा रहा है। इसका मतलब कस्टमर आईडी अपने आप में प्राइमरी की नहीं है। तो हमने क्या किया, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी का कॉम्बिनेशन बनाया और ये चेक किया क्या अब यूनिकली आइडेंटिफाई हो पा रहा है। तो आप देखिए कस्टमर आईडी स्टोर आईडी 1 1 1 3 2 1 3 2 4 3। अब कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, क्योंकि 1 1 का कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हुआ, ना ही 1 3 का कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है नीचे, ना 2 1 का, ना 3 2 का, ना 4 3 का। इसका मतलब है कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी का कॉम्बिनेशन हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी की क्या है हमारी, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। कस्टमर आईडी मीन्स ए, जैसे हमने ये ए माना था, स्टोर आईडी मीन्स बी, जो हमने बी माना है। तो ए और बी हमें रिलेशन के पता लग गए। अब आता है परचेज लोकेशन। तो ये तो हमारे की के एट्रीब्यूट हो गए। तो नॉन की एट्रीब्यूट हमारा कौन सा बच्चा? परचेज लोकेशन। नॉन की एट्रीब्यूट परचेज लोकेशन, ठीक है। अब आते कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, स्टोर आईडी 1 है, लोकेशन दिल्ली, स्टोर आईडी 3 गाजियाबाद, स्टोर आईडी 1 दिल्ली, स्टोर आईडी 2 मुंबई, स्टोर आईडी 3 गाजियाबाद। तो अगर आप ध्यान दें तो स्टोर आईडी जहाँ पर 1 होगा वहाँ दिल्ली आएगा, जहाँ 3 होगा वहाँ गाजियाबाद आएगा। इसका मतलब है स्टोर आईडी और किसके बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है? परचेज लोकेशन के बीच में, कि जब भी स्टोर आईडी 1 आएगा तो परचेज लोकेशन क्या आएगी? दिल्ली आएगी। देख लीजिए आप, जब भी स्टोर आईडी 3 आएगा परचेज लोकेशन गाजियाबाद आएगी। इसका मतलब है स्टोर आईडी फंक्शनली डिपेंडेंसी दिखा रहा है किसके साथ? परचेज लोकेशन के साथ। इसी तरीके से एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, ये जो हमारी प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी का कॉम्बिनेशन, कि जब भी 1 1 आएगा तो दिल्ली आएगा, 1 1 जब भी आएगा तो ऐसा नहीं दिल्ली के अलावा कुछ और आ जाए, ठीक है। 1 3 आएगा तो गाजियाबाद आएगा, 1 3 पे कहीं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर कभी भी मान लिया टेबल में 1 3 आया तो सिर्फ गाजियाबाद आएगा। 2 1 आया, इसका मतलब दिल्ली आ रहा है। 1 1 पे भी दिल्ली है, 2 1 पे भी दिल्ली है। इसका मतलब कि जब भी 2 1 आएगा तो दिल्ली ही आएगा। ऐसा नहीं कि 2 1 पे एक बार दिल्ली आ जाए, एक बार 2 1 पे कुछ और आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी का कॉम्बिनेशन परचेज लोकेशन के साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखा रहा है। फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखाने का मतलब ये है कि जब भी वो वैल्यू आएगी, जब भी वो कॉम्बिनेशन आएगा तो उसके साथ वैल्यू वही दिखाई देगी। जैसे 1 1 का कॉम्बिनेशन अगर मान लिया आता इसमें कहीं तो हमेशा दिल्ली ही आता, 1 3 का कॉम्बिनेशन आता अगर इसमें दोबारा कहीं तो गाजियाबाद ही आता, ठीक है। 3 2 का कॉम्बिनेशन अगर दोबारा कहीं रिपीट होता तो मुंबई ही आता। इसका मतलब ये है कि कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी का कॉम्बिनेशन परचेज लोकेशन के साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो परचेज लोकेशन कस्टमर आईडी स्टोर आईडी के साथ भी दिखा रहा है और परचेज लोकेशन खाली स्टोर आईडी के साथ भी दिखा रहा है, जबकि स्टोर आईडी किसका एट्रीब्यूट है? इस पूरे का एट्रीब्यूट है। तो जो नॉन की एट्रीब्यूट है हमारा परचेज लोकेशन, वो जो प्राइमरी की है उसके साथ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा है, वो इसके इस वाले एट्रीब्यूट के साथ अलग से भी लोकेशन दिखा रहा है। तो ये प्राइमरी की थी उसके साथ तो दिखा ही रहा है, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ भी दिखा रहा है। अगर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ दिखा रहा होता है तो हम क्या कहते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है।
पूरे के साथ नहीं दिखा रहा। अगर ये रिलेशन ना होती, अगर ये रिलेशन ना लिखी होती स्टोर आईडी टेंड्स टू परचेज लोकेशन, तो ये हमारी रिलेशन ऑलरेडी सेकंड एनएफ में होती। लेकिन क्योंकि इस परचेज लोकेशन ने स्टोर आईडी के साथ एफडी दिखा दी है, इसका मतलब है कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है और ये सेकंड एनएफ में नहीं है। अब सेकंड एनएफ में करने के लिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके पार्शियल डिपेंडेंसी दिखा रहा है उसको अलग कर लीजिए। कौन कौन दिखा रहा है पार्शियल डिपेंडेंसी? स्टोर आईडी और परचेज लोकेशन। तो हमने स्टोर आईडी और परचेज लोकेशन वाले पार्ट को अलग कर दिया। जब भी स्टोर आईडी 1 आएगा दिल्ली आएगा, देखिए। जब भी स्टोर आईडी 2 आएगा मुंबई आएगा। जब भी स्टोर आईडी 3 आया गाजियाबाद आया। ठीक है। और जो प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट है उसको अलग कर दिया हमने। कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी 1113 213243। तो अगर अब आप चेक करें तो ये सेकंड एनएफ में है। क्यों? कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी ये अलग कर दिए, स्टोर आईडी और परचेज लोकेशन ये अलग कर दिए। अब अगर आप इन दोनों टेबल्स को चेक करें तो इनमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जो इसमें एग्जिस्ट कर रही थी उन पार्ट्स को हमने अलग कर दिया। इस वाले में हमें दिख रहा था कि इस वाले की वजह से हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी किस वजह से एग्जिस्ट कर रही थी, इस वाले पोर्शन की वजह से, वो हमने अलग कर दिया। बाकी जो हमारी प्राइमरी की वाला था वो हमने अलग कर दिया। तो अब ये दोनों टेबल्स आपकी ऑलरेडी किस में है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है।